नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का जीएस न्यूज़ हिंदी यूट्यूब चैनल में। तो साथियों, राशन कार्ड धारकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी निकल कर आई है। तो साथियों, क्या खुशखबरी रहने वाली है उसके बारे में हम आगे वीडियो में आपको पूरी जानकारी देंगे। और साथियों, एलपीजी गैस सिलेंडर सब्सिडी 300 रुपये मिलना शुरू। तो साथियों, जो आपको गैस सिलेंडर पर सब्सिडी मिलती है वो 300 रुपये मिलना शुरू हो चुकी है। रुका हुआ पैसा पूरा आएगा। साथियों, किन किन लोगों का ये पैसा आएगा और कब तक आएगा, किस तारीख को आने वाला है, वह हम आपको पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देंगे। लेकिन साथियों, वीडियो को पूरी देखना है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि साथियों आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब। तो चलिए साथियों, बिना देरी किए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। राशन कार्ड धारकों के लिए अब गैस सिलेंडर पर मिलेगी 300 रुपये की सब्सिडी। तो साथियों, जो भी राशन कार्ड धारक हैं उन सभी के लिए 300 रुपये की सब्सिडी मिलेगी। राशन कार्ड धारकों के लिए रसोई गैस सब्सिडी किसी बड़ी राशि से कम नहीं है। तो साथियों, जो भी राशन कार्ड धारक हैं उनके लिए गैस सब्सिडी मिलना किसी बड़ी राशि से कम नहीं है। बढ़ती महंगाई के दौर में सस्ता गैस सिलेंडर मिलना घर के बजट को संभालने में बहुत मदद करता है। तो साथियों, आज के समय में महंगाई इतनी बढ़ गई है कि आम आदमी इन चीज़ों को नहीं खरीद पाता है। तो साथियों, खासकर गरीब और निम्न आय वर्ग के परिवारों के लिए यह योजना रोजमर्रा की जिंदगी को थोड़ा आसान बना देती है। तो साथियों, खासकर गरीब और निम्न आय वर्ग के लोग हैं उनके लिए यह योजना रोजमर्रा की जिंदगी को थोड़ा आसान बना देती है। सरकार की कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद परिवार साफ ईंधन का इस्तेमाल करें और धुएं वाले चूल्हों से छुटकारा पाएँ। तो साथियों, सरकार का कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं वो साफ ईंधन का इस्तेमाल करें, न कि धुएं वाले ईंधनों का। तो साथियों, क्योंकि धुएं से काफ़ी बीमारियां फैलती हैं, इसलिए सरकार ने कहा है कि साफ ईंधन का ही इस्तेमाल कीजिए। तो साथियों, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत शुरू की गई यह सुविधा आज करोड़ों परिवारों तक पहुंच चुकी है। तो साथियों, जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है इसके तहत जो भी लाभार्थी हैं, तो साथियों यह योजना करोड़ों परिवारों तक पहुंच चुकी है। पहले जहां गांवों और गरीब परिवारों के लिए लकड़ी या कोयले के चूल्हे पर खाना बनता था, तो साथियों पहले गांव और गरीब घरों में लकड़ी या कोयले से चूल्हे पर खाना बनता था, वहीं एलपीजी गैस का इस्तेमाल तेज़ी से बढ़ा है। तो साथियों, आज के समय में हर घर में एलपीजी गैस सिलेंडर का उपयोग होने लगा है। इससे न सिर्फ समय बचता है बल्कि महिलाओं और बच्चों की सेहत भी बेहतर होती है। तो साथियों, इसमें सिर्फ समय ही नहीं बचता है बल्कि इसमें बच्चों की भी सेहत बेहतर होती है। धुएं से होने वाली बीमारियों में कमी आना इस योजना की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक माना जाता है। तो साथियों, धुएं से काफ़ी अनेक बीमारियां फैलती थी, लेकिन साथियों आज के समय में एलपीजी गैस सिलेंडर आने से धुएं वाली बीमारियां बहुत कम होने लगी हैं। आज के समय में इन बीमारियों से छुटकारा पाया गया है। और साथियों, अब बात करेंगे कौन ले सकता है इसका लाभ। इस योजना का लाभ कौन लाभार्थी कौन ले सकता है। इस योजना का फायदा मुख्य रूप से राशन कार्ड धारक गरीब परिवारों को ही मिलता है। तो साथियों, इस योजना का फायदा मुख्य रूप से जो राशन कार्ड धारक हैं और जो गरीब परिवार के लोग हैं उन लोगों को इस योजना का लाभ मिलता है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एनएफएसए के तहत आने वाले परिवार, बीपीएल श्रेणी के लोग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग इसमें प्राथमिकता पाते हैं। तो साथियों, जो भी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आने वाले परिवार हैं जो बीपीएल श्रेणी के अंदर आते हैं और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग हैं, उन सभी के लिए इस योजना का लाभ दिया जाता है। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों की महिलाएं आवेदन कर सकती हैं। तो साथियों, जो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की महिलाएं हैं वो आवेदन कर सकती है, लेकिन कनेक्शन महिला के नाम पर ही जारी किया जाता है। तो साथियों, इसका जो कनेक्शन होता है गैस कनेक्शन महिला के नाम पर ही किया जाता है, न कि पुरुष के नाम पर। पुरुष के नाम पर इसका कनेक्शन नहीं किया जाता है, सिर्फ महिला के नाम पर ही गैस कनेक्शन किया जाता है। आधार कार्ड और राशन कार्ड का आपस में लिंक होना जरूरी शर्तों में शामिल है। तो साथियों, आपका जो आधार कार्ड और राशन कार्ड का आपस में लिंक होना चाहिए, तभी आपको इस योजनाओं का लाभ दिया जाएगा, अन्यथा इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। तो साथियों, सरकार दे रही मुफ्त कनेक्शन, साथ में 300 रुपये सब्सिडी। तो साथियों, आपको जो सरकार मुफ्त गैस कनेक्शन दे रही है और साथ में 300 रुपये की सब्सिडी भी दी जाएगी। ऑफलाइन प्रक्रिया में गैस डिस्ट्रीब्यूटर फॉर्म भरवाता है और दस्तावेजों की जांच करता है। तो साथियों, जो आप ऑफलाइन फॉर्म भरते हैं तो उसके लिए आपको जो डिस्ट्रीब्यूटर फॉर्म भरता है और दस्तावेज आपके जो कागज़ कार्रवाई है उसकी जांच की जाती है। सब कुछ सही होने पर कुछ ही दिनों में कनेक्शन जारी कर दिया जाता है। तो साथियों, आपका जो भी सब कुछ सही होने पर, आपकी डिटेल सही होने पर आपका गैस कनेक्शन जारी कर दिया जाता है। इसके बाद रिफिल बुक करते समय भी आधार और बैंक लिंकिंग एक्टिवेट होने चाहिए, तभी सब्सिडी मिलेगी। जब साथियों आपकी रिफिल बुक करते हैं तो उस समय आपका आधार और बैंक लिंकिंग अपडेट होनी चाहिए, तभी आपको इस सब्सिडी का लाभ मिलेगा, अन्यथा आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी। तो साथियों, आपके ये लिंक होना चाहिए, तभी आपको सब्सिडी का लाभ दिया जाएगा। और अब बात करेंगे साथियों राशन कार्ड से कैसे जोड़ें।
गैस सब्सिडी पाने के लिए राशन कार्ड को एलपीजी कनेक्शन से जोड़ना ज़रूरी है। तो साथियों, आपको गैस सब्सिडी पाने के लिए राशन कार्ड को एलपीजी कनेक्शन से जोड़ना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए उपभोक्ता को अपनी गैस एजेंसी से एलपीजी आईडी लेनी होती है। तो साथियों, इसके लिए जो उपभोक्ता होता है उसको अपनी गैस एजेंसी में जाकर एलपीजी आईडी लेनी होती है। इसके बाद राशन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक डिटेल के साथ सीडिंग की प्रक्रिया पूरी की जाती है। इसके बाद साथियों, आपका राशन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक डिटेल्स के साथ सीडिंग की प्रक्रिया पूरी की जाती है। कई जगह यह काम राशन की दुकान या जन सेवा केंद्र पर भी हो जाता है। कई जगह पर साथियों, यह जो राशन की दुकान होती है और जन सेवा केंद्र होता है, वहाँ पर यह आपकी हो जाती है। ई-केवाईसी के दौरान बायोमेट्रिक या ओटीपी के जरिए पहचान सत्यापन की जाती है। तो साथियों, जो आपकी ई-केवाईसी के द्वारा बायोमेट्रिक ओटीपी के जरिए आपकी जो पहचान होती है वो सत्यापित की जाती है। इसके बाद यह प्रक्रिया पूरी हो जाए तो सब्सिडी सीधे बैंक खाते में आने लगती है। तो साथियों, जब एक बार ये आपकी प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो उसके बाद आपकी जो सब्सिडी है बैंक खाते में आना शुरू हो जाती है। अगर लिंकिंग अधूरी रह जाए तो भुगतान रुक सकता है, इसलिए यह स्टेटस बहुत ज़रूरी है। तो साथियों, जब लिंक अधूरी रह जाती है, जो आपके आधार लिंक होते हैं, बैंक लिंकिंग होती है, जब वो अधूरी रह जाती है तो इसके कारण आपका जो भुगतान रुक सकता है, इसलिए आप स्टेटस चेक करते रहिए, नहीं तो आपको जो सब्सिडी है वो मिलती है वो नहीं मिलेगी। तो साथियों, अब बात करेंगे ज़रूरी दस्तावेज। ज़रूरी दस्तावेज कौन कौन से हैं, तो साथियों हम आपको बताते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में आधार कार्ड सबसे अहम दस्तावेज है। तो साथियों, इस पूरी प्रक्रिया के अंदर जो आपका आधार कार्ड है वो सबसे अहम दस्तावेज है। इसके साथ राशन कार्ड की कॉपी, बैंक पासबुक या खाता विवरण और एक फ़ोटो देना पड़ता है। तो साथियों, इसके साथ साथ आपको राशन कार्ड की फ़ोटोकॉपी, बैंक पासबुक या खाता विवरण और एक फ़ोटो देना पड़ता है। कई जगह पहचान के लिए वोटर आईडी या अन्य सरकारी पहचान पत्र भी मांगे जा सकते हैं। तो साथियों, कई जगह पर वोटर आईडी भी मांगी जा सकती है, सरकारी पहचान पत्र भी मांगे जा सकते हैं। ध्यान रहे कि बैंक खाता आधार से लिंक होना जरूरी है, नहीं तो सब्सिडी अटक सकती है। तो साथियों, आप ध्यान रखें कि आपका जो बैंक खाता वो आधार से लिंक होना चाहिए, नहीं तो आपकी सब्सिडी रुक सकती है। तो साथियों, अब बात करेंगे नए नियम 2026। तो साथियों, नए नियम क्या निकल कर आए हैं 2026 के अंदर। तो साथियों, 2026 में जुड़े नए नियमों में ई-केवाईसी और सख्ती से लागू किया जा रहा है। तो साथियों, 2026 में नियमों के अनुसार ई-केवाईसी और सख्ती से लागू किया जा रहा है। जिन उपभोक्ताओं ने समय पर सत्यापन नहीं कराया उनकी सब्सिडी अस्थायी रूप से रोकी जा सकती है। तो साथियों, जिन लोगों ने अभी सत्यापन नहीं करवाया उनकी सब्सिडी अस्थायी रूप से रोकी जा सकती है। इसलिए साथियों, आप अपना सत्यापन करवा लीजिए, नहीं तो आपकी सब्सिडी रुक जाएगी। साथ ही राशन कार्ड और आधार की सीडिंग अनिवार्य कर दी गई है। साथ ही साथियों, जो आपका राशन कार्ड होता है और आधार होता है उसकी सीडिंग अनिवार्य कर दी गई है। गैस डिलीवरी के समय ओटीपी या बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जैसे उपाय भी लागू किए जा रहे हैं। तो साथियों, ओटीपी के जरिए ही आपकी गैस डिलीवरी की जाती है। तो साथियों, आपका ऐसा नंबर अपडेट होना चाहिए जिस पर आपकी ओटीपी आ सके, नहीं तो आपका गैस सिलेंडर की डिलीवरी नहीं की जाएगी, आपका गैस डिलीवरी रोक दी जाएगी। तो साथियों, आपको ऐसा नंबर ही अपडेट करवाना है जिस पर ओटीपी आ सकती है, ताकि फर्जीवाड़ा रोका जा सके। तो साथियों, इससे फर्जीवाड़ा न हो सके, इसलिए आपकी ओटीपी के जरिए बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जैसे उपाय लागू किए गए हैं। तो साथियों, आपको ये काम ज़रूर करने हैं, नहीं तो आपकी सब्सिडी रुक जाएगी और आपका गैस कनेक्शन भी कट सकता है। तो साथियों, आपको इन बातों का ध्यान रखना है। तो साथियों, ऐसी सरकारी अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर देना है इन प्रेस, ताकि साथियों आपको सरकारी योजना से रिलेटिव कोई बड़ी अपडेट या कोई बड़ी न्यूज़ आती है तो वह आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। आई मीट यू नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।